इतनी शांति मिली कि भोले बाबा के उस कैलाश की गोदी में हनुमान जी लेट गए, खो गए और शुद्ध बुद्ध भूल गए कि मैं किस काम के लिए आया हूं। कुछ समय बीता तो हनुमान जी को याद आया कि मैं क्या करने आया था। और हनुमान जी एक छोटा सा भोले बाबा का पत्थर लेते हैं कैलाश से रामेश्वर धाम की स्थापना करने के लिए और लेके चलते हैं। थोड़ा बतिया ऊपर गई तो चलते हैं लेकिन हनुमान जी जब यहां आते हैं तो क्या देखते हैं कि महादेव के शिवलिंग की स्थापना हो चुकी। माता जानकी ने बालू मिट्टी के शिवलिंग बना दिए, बोले इसी से हो जाएगी और उसको स्थापित करके माता जानकी ने किया। फिर राम जी के बगल में बैठ के पूजन करवाया और रामेश्वरम धाम की स्थापना हो गई। हनुमान जी ने बुलाए, हनुमान जी लेके खड़े हैं, बोले मैं ये क्या करूं। राम जी कहते हनुमान को मेरे भक्त, बोले अभी पूजन हो जाने तो फिर मैं बताता हूं। रावण उस समय ब्राह्मण था और जब पूजन करवा दिया तो राम जी रावण के चरणों को छुए, उसने आशीर्वाद दिया, विजयी हुआ। हनुमान जी खून ऐसे मारे कोई कि ये जा रहे हैं, लगता तुझसे लड़ाई कर ले और तू कह रहा विजयी हुआ। रावण कहता कि देखो ये गुरु की गद्दी, जहां मैं बैठा हूं ये गुरु की गद्दी, इस समय इस गद्दी का मुझे सम्मान करना है और मुझे आशीर्वाद देना है, बाकी बाद में देखा जाएगा, मैं पुल ही नहीं बनने दूंगा। हनुमान जी चढ़ो जाते क्या करने वाला, पुल नहीं बनने देगा। रावण चला गया मंदोदरी के साथ, महादेव प्रकट हुए जब रामेश्वरम धाम की स्थापना हुई। महादेव कहते हैं राम बताओ, बोले गुरु जी प्रभु मुझे तो आपका सहारा है इस समय। मैं कैसे जाऊं उस पार। तब गुरु का काम है अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश प्रज्वलित करना। जब आपके ऊपर मुश्किल आती, विपत आती है तो आप कितना भी ज्ञान हो सब खत्म हो जाता है। दूसरे लोग आपको बताते हैं कैसे करो कैसे करो कैसे करो। आज महादेव कह रहे राम जी तुम्हारी बांदरी सेना में दो अंदर नर और नील। जब ऋषि लोग पूजा करने के लिए जाते थे, पूजा की सामग्री नदी के किनारे रखते थे, स्नान करते थे तो दो बंदर नर और नील उस पर जल में डाल देते थे। पाप के साथ ही सामग्री डूब जाती थी, ऋषि पूजा नहीं कर पाते, इसलिए श्राप ले लिया कि हे नील आज के बाद जो भी कुछ छूओगे तुम्हारे छूने से जल में डालोगे वो तैरेगा डूबेगा नहीं। उनसे पत्थर छुआ करके आप पानी में डालो, पुल का निर्माण हो जाएगा। पुल बनने लगा, पुल बनने लगा तो आधा पुल बना था। रावण को सूचना मिली कि पुल आधा बन गया है, अपने गुरु की स्थापना तो मैंने करवा दिया, क्या मैं करूं कि राम लंका आना था। तो रावण की 3 पत्नियां थी, बीच वाली पत्नी का नाम था धन्यमालिनी
और जो मंदोदरी की बात थी। और धर्म मालिनी की एक बेटी थी जिसका नाम था स्वर्णमक्षा। और वो स्वर्णमक्षा हमेशा समुद्र में ही रहती थी, समुद्र में ही रहती थी स्वर्णमक्षा। तो रावण कहता, बेटी स्वर्णमक्षा तू समुद्र में रहती, समुद्री जीव तेरे साथी है। बोले हाँ। बोले तुम जाओ सारे जीवों से कह दो कि जितने ऊपर पत्थर तैर रहे हैं बड़ा मायावी है राम, पत्थर तैरा रहा है। बोले सारे पत्थर सारे जीवों से कह दो लेके बैठ जाएंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी। जब पत्थर नहीं रहेगा तो उसका निर्माण कैसे होगा। स्वर्णमक्षा जाती सारे लोग कहते क्या काम है बहन। बोले जितने पत्थर ऊपर तैर रहे हैं सब यहाँ नीचे मेरे पास लेके बैठे, सब लेके बैठे। बैठे थोड़े पत्थर रह गए थे, एक आधा पुल बना था, एक दिन का विश्राम हुआ। जब दूसरे दिन बानवी सेना फिर जाती है तो हनुमान जी, नल, नील, जामवंत, अंगद, सुग्रीव, हनुमान जी आगे, हनुमान जी आगे। तो हनुमान जी ने देखा सारे पत्थर पूरे ही खत्म, थोड़ा रह गया। तो कहते भोलेनाथ भोलेनाथ आपके निगरानी में था, ये कैसे सारे पत्थर खत्म हो गए, पुल टूट गया। मैं अंदर जाता हूँ, पत्थर कहाँ जा रहे पता लगा के आता हूँ। तब तक आवाज आई उस शिवलिंग से कि हनुमान बेटा। बोले हाँ पिताजी। बोले देखो जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे हाथ में एक गदा है, उसकी नोक लगाओ जल में और कह दो जो पत्थर लेके अंदर बैठी है बाहर आ जाए, तुम्हारे गुरु जी बुला रहे। हनुमान जी के हाथ में एक गदा है, उसका भी नाम है, हनुमान जी के गदा का नाम है कौमुदकी। जो गदा लिए रहते हैं हर चीज का नाम होता है। राम जी के हाथ में एक धनुष है जो आपने देखा जय श्री राम बाणदाने हैं, उसका भी एक नाम है, उसका नाम है कोदंड। महादेव का एक धनुष था जिसे राम ने तोड़ा था, उसका नाम क्या है इराम। विष्णु जी के भी एक धनुष है जिसका नाम है सारंग। अर्जुन के पास भी एक धनुष था जिसे महादेव ने दिया था तपस्या करने के बाद, जिसका नाम है गांडीव। कर्ण के पास भी एक धनुष था जिससे लड़ाई करता था, उसका नाम है अजय। हम जाने लगाने हर चीज का नाम होता है। तो गदा की नोक लगाते हैं और कहते हैं जो पत्थर लेके बैठी है बाहर आ जाए, तुम्हारे गुरु जी बुला रहे। स्वर्णमक्षा बाहर आती है और जो बाहर आती है तो हनुमान को देखते जल जाती है। तो अंदर हुई है जिसने लंका जला दिया। लंका किसने जला था? हनुमान जी ने। अब बताओ लंका किसकी बनी थी? सोने की। अब सोना आज अपना झोंका जला के देखना, देखो जलता है सोने में, आज जल जाएगा लेकिन जलेगा। सोना राख हो जाएगा, लंका तो राख हो। रावण सबको बंदी बना लिया था, नवग्रह को भी बंदी बना लिया था उसने। और शनि देव की पत्नी का नाम था दामिनी देवी, और दामिनी देवी शनि देव को पाने के लिए खूब तपस्या किया। सूर्य भगवान की पत्नी थी दक्ष की बेटी संध्या, और संध्या के दो पुत्र हुए, मनु और जमराज, एक बेटी जमुना, तो जमुना नदी बन गई। सूर्य
संध्या रहना नहीं चाहती, क्योंकि सूर्य भगवान में इतना तेज था, जब संध्या जाती तो विक्षिप्त हो जाती। सूर्यदेव ने बुलाया, बड़ा दिन हो गया मेरे पास आती नहीं हो। शाम हो गई, संध्या जाने लगी, शाम के समय आपकी परछाई बढ़ जाती है। तो उन्होंने कहा ये मेरी परछाई तो मेरे से आगे तेज चल रही है। उन्होंने जल फूंक के मार दिया तो छाया उनकी परछाई खड़ी हो गई। बोले मैं कौन? बोले तू मेरी परछाई छाया, उसका नाम पड़ गया छाया। बोले किस लिए? बोले देखो मेरे पति मुझे बुला रहे हैं, मैं पति के पास रहना नहीं चाहती, उन्हें तेज ज्यादा है, और तुम छाया हो, छाया पे तेज का कोई असर नहीं, परछाई पे धूप का क्या असर? बोले तुम रहना, मैं महादेव की भक्ति में अंदर ध्यान होने जा रही हूँ, और मेरे पति की सेवा करना, मेरे दोनों बेटे मनु और जमराज की, जमुना की, और मैं बाद में आऊंगी, बहुत समय के बाद फिर तुझे अपने अंदर संभालूंगी। अब छाया तो तुम जान रहे संध्या है, सूर्यदेव खूब रहने लगे। अब छाया को प्रेम मिलने लगा। अब छाया और सूर्य के मिलन से शनिदेव पैदा हो गए, एक बेटी हो गई जिसका नाम था भद्रा। आप लोग सुनते कहते कि भंगी भद्रा लगा, अभी जाना उचित नहीं है। तो ब्राह्मणी देवी शनिदेव को पानी की तपस्या कर रही थी। जब ब्राह्मणी देवी के पिता गए सूर्य भगवान के पास, तो संध्या ने सोचा कि मेरे मनु का रिश्ता मांगेंगे, उन्होंने शनिदेव का रिश्ता मांग लिया। इसलिए संध्या को बुरा लग गया कि मेरे बेटी की शादी ना हो, छाया की बेटी की हो जाए, ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने मंगल देव को कहा तुम जाके नीच दृष्टि डाल दो, और मंगल देव जाके दामिनी पे नीच दृष्टि दिए, और शनि देव जब प्रकट हुए वरदान देने के लिए, तो मंगल की नीच दृष्टि के कारण बुद्धि नीची हो गई दामिनी की, और शनि को फटका लगा दिया, बड़े देवता बनते हैं करते हो, तुम्हें पाने के लिए तुम्हें तमीज नहीं है सब। शनि देव को बहुत बुरा लगा। शादी तो हुई, लेकिन शनि देव दामिनी देवी को देखना नहीं चाहते थे। सभा लगी थी, शनिदेव हंस हंस बात कर रहे थे। दामिनी देवी पहुंच गई, सबको जल जलपान कराने शनिदेव के पास आई, तो शनिदेव ने सर को नीचा कर दिया, ऐसे बोले नहीं, बस सारे लोगों ने हंस दिया। दामिनी देवी को क्रोध आ गया कि आज मेरा पति लायक होता तो मेरी जग घसाई होती। कापे करो सिंगार पुरुष मरवाओ, और अपमान नहीं सह सकी। उन्होंने कहा है शनिदेव मुझसे नजर चुराते, जाओ आज मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, पूरी दुनिया से नजर चुराओगे। आज तुम्हारी नजर इस दृष्टि को कुदृष्ट बना दे रही हूँ, जिसके तरफ देखोगे वो जल के भस्म हो जाएगी। जब रावण ने हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई तो बुझ जाता, जल के सोना जलता ही नहीं, रात होता ही नहीं। तब सारे ग्रहों को आजाद कराया हनुमान जी को, शनिदेव को नीचा लटकाया था कि धरती को देखे। उन्होंने कहा आग मैं लगा रहा हूं और जलाने का काम करो। जब शनिदेव ने देखा दामिनी के श्राप के कारण लंका जल की राख हो गई, वो जाने लगी सोनमच्छा, जाने लगी। तब भोले बाबा प्रकट हो गए, बेटी सोनमच्छा। बोले हाँ गुरु जी आप? बोले हाँ। बोले मैंने बुलाया। बोले किस लिए? बोले देखो आज तुम्हारी जरूरत है, और तुम इसमें सहयोग करोगी तो लंका का उद्धार हो जाएगा, ये पुल बन जाएगा तो लंका का उद्धार हो जाएगा। सोनमच्छा करती हार गई। पिताजी कहते हैं कि पुल बन जाएगा तो लंका का सर्वनाश, और गुरु जी कहते हैं कि पुल बन जाएगा तो लंका का उद्धार हो जाएगा। अब वो सोच रही है कि मैं क्या करूं। कभी कभी आपके जीवन में भी ऐसी समस्या आती है। हमारे अंदर देव दानव अंदर ही है। कभी आपका देवता को रूप आता है तो अच्छा सोचता है, कभी दानव का रूप आ जाता तो आप बुरा सोचते हैं। और जैसा जिस रूप की बात आप मानते हो वो बुद्धि, वो रूप आपको वैसा बनाने लगता है, और आप वैसे ही संगत में लीन हो जाते हैं। बहुत जरूरी है महाराज, सोचो समझो फिर करो, फैसला लो। ऐसे नहीं
शरीर दिया है, देखो, दो, आगे पेट, पीछे पीठ, दो पैर, दो हाथ, दो आंख, दो नाक, दो कान। क्यों दिया? अभी एक आंख बनाते तो बताओ दिखाई पड़ता कि नहीं? एक कान बनाते सुनाई पड़ता कि नहीं? एक हाथ बनाते तो भी काम चलता। लेकिन उन्होंने कहा दो इसलिए बनाया हूं कि तुम्हारे अंदर दो चीज है, दो भाव है, भाव भी लो, एक देव तो एक दानो तो। सोचो समझो भूलो, एक बार में नजर धोखा खा सकती है। फिर जो फैसला लो, जबान से बोलो, वो एक जबान इसीलिए एक दिया है। जिसको दो जबान दे दिया उसका भरोसा, बोलते हैं दूध पिलाओ ना तो दो जबान वाला तुम्ही को काटेगा कैसे। तो दो जबान वाले का भरोसा नहीं, इसलिए एक फैसला। आज तो दो जबान वाले लोग कहते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और, रहते हैं कहीं और, बताते हैं कहीं और। अब स्वर्ण अच्छा कह रही, मैं क्या करूं? मैं भोले बाबा की बात मानू, भोलोगी, या अपने पिताजी की बात मानू? और महादेव तो बैठे हैं सच धज के, एक बार महादेव को देखती है, एक बार अपने पिता को सोचती है। फैसला नहीं ले पा रही है स्वर्ण अच्छा की, क्या करे? बहुत परेशान है और याद कर नहीं बोले बाबा को कि मैं क्या करूं? आखिर ऐसा कौन सा काम कर दूं कि जिससे उद्धार हो जाए लंका का?